ये ऑटोमॉर्फिज्म ने चैप्टर ने जान खा ली प्यारे। ये तो एक टेलर है ना जी। इस टेलर को ही आप समझ ना पा रहे, आप सोच रहे हो आगे की चैप्टर से हम समझ में आ जाएगा, मतलब ही ना प्यारे। यदि ये समझ में ना आ रहा तो आपके आगे की समझ में तो कछू ना आना, क्योंकि आगे ऑटोमॉर्फिज्म के पिताजी चलेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म तो आएंगे ही आएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म के फिर बाबा आएंगे, फिर परबाबा आएंगे, फिर उसके परबाबा के भी इससे ज्यादा पता ना होता, फैमिली दी एंड हो जा। यही तो कह मैं 3 पुस्तें खा रही है, यही तो कहा जाए 3 पुस्तें खा ली है ना जी। 3 पुस्तों में ही यहाँ में बाबा परबाबा बस खा लिए। तो प्यारे भाई ये तो परबाबा से भी परे चल रही है। अच्छा चलो मेरे माली तीसरे चैप्टर तक आप कहोगे मेरे माली जल्दी बंद कर दे इस किताब को, साले मेरे तो दिमाग को घंटी बजे जा रही है, तू क्या करता रहे वो। तो कह रहा प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, एक सेट कहा गया ऑटोमॉर्फिज्म का ऑफ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट कंपोजिशन। हमें उसे ग्रुप प्रूव करना है सवाल के अंदर, सही है। तो जैसे ग्रुप को जी से नोट करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म के सेट को ए जी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ए जी। ए मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म भी क्या ग्रुप के अंदर का प्यारे बच्चे। तो जैसा ये कह रहा, तो हमने सबसे पहले एक ग्रुप माना, एक सेट माना ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर ए जी। हमें जो प्रूव करना है सवाल के अंदर ये, तो किसी चीज को ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होता, क्या होता है? अरे ऑनलाइन वालों क्या होता ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए? क्या होता मन, हमें क्या पता साला, हम 3 दिन में तो वैसे ही एक दिन आमे हमसे पूछ रहा मेरे मालिक क्या हुआ है। तो ऑफलाइन में निकल गया तो निकल गया, कुत्ते की दुम ना को समझ में आ जाए हूँ। आप फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आप कहो जी मैं छुट्टी कर गई, मेरे बस की मेरे आगे पढ़ूंगी जी मैं, वो कुत्ते बिल्ली का खेलना है जी। 2 दिन आपने छुट्टी मानी ना ट्यूशन में तो आपको पूरी किताब गोल कछु ना आएगी समझ में मेरे मालिक। वहां तो आप मजीरे बैठने जाओगे मेरे मालिक, पेपर में बस खाली मास्टर मेरे मालिक क्या पढ़ा रहा क्या ना पढ़ा रहा आपको कुछ पता ही ना। आपको ये तो पता ना ऑटोमॉर्फिज्म होवे क्या, ऑटो प्लस मॉर्फिज्म दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। वहीं यही लिखोगे संधि विच्छेद करके, ठीक है जी। तो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है ऑनलाइन वालों, तुम्हें पता है? नहीं हमें भी नहीं पता प्यारे, किताब में कुछ लिखा हुआ हम भी वही बात करते हैं। तो चलिए साहब, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एक सेट हमने माना ऑटोमॉर्फिज्म। लिखो जी, लेट अस डिनोट, हाँ लिखो अंग्रेजी में लिखो प्यारे, लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। जैसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अरे तूने तो अब तक अभी तक जितने भी सवाल कराए उसकी अंग्रेजी तो मेरे मालिक क्वेश्चन ही तो उठाई, अब क्यों ना उठा रहा, यही तो कह रहा हूं है ना। मैंने क्या किया कि लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप को जिस नोट करते हैं किससे, जी से, डिनोटेड बाई, अभी मैंने आपको यही तो बताया प्यारे, वो क्या होगा ए जी। ए जी, ए जी, ए जी सुनते हो ना, हम दिन मम्मी कहने ना, ए जी जब काम हो ए जी ठीक है सुनो, और जब मेरे में काम ना हो, ठीक है ऐसी बात। तो मेरे मालिक फिर आपको बताइए क्या कहना है, क्यों घर वालों की पोल खुलवा रहे हो, नहीं नहीं सीरियल मेरे मालिक डेवलप हो जाएंगे फालतू में। टू प्रूव दैट, लिखो आगे अंग्रेजी में लिखो, टू प्रूव दैट एजी, अरे एजी फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट कंपोजिशन। हमने कहा अंग्रेजी उठाई, हमने तो कुछ ना बताई मेरे मालिक, ठीक है। तो कंपोजिट कंपोजिशन प्यारे क्या होती है, एक मैपिंग चलती है, फॉग गॉफ इनको कहते हैं, जानते हो ना फॉग गॉफ कैसे ओपन होता, फॉग ऑफ एक्स पाकिस्तान ऑफ एक्स, है ना जी, हिंदुस्तान एक्स, फॉग तो वही चल रहा है ना उसका लिए, दिख रहा ना आजकल एडो में छाया हुआ फॉग जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के चले मेरे मारे फॉग ना आता है कुत्ता रोता रहे, वही है फॉग।
अच्छा, ये वो वाला फॉग है। ओहो, मैं तो समझ ही ना रही प्यारे, फॉग कौन सा आ गया प्यारे। चलो जी, तो कहते हैं प्यारे, फॉग ऑफ ए बराबर एफ जी ऑफ, है ना जी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड प्यारे एफ कॉमा जी बिलोंगिंग टू। अब किसी चीज को क्या प्रूव करना है, आपने अंग्रेजी में लिखा टू प्रूव दैट ए जी इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, अबे ए जी को एक ग्रुप प्रूव करना तो क्या करें, चार प्रॉपर्टी होती है मेरे मालिक, अब तक यही समझ में ना आया तुम्हारे ग्रुप क्या हो। तो चार प्रॉपर्टी से गुजरना, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ, इनसे हमें क्या कर जानना, किसको गुजारना, तो चाहे फॉग हो चाहे गॉफ हो, ठीक है जी, ये दोनों ही ओपन होंगे प्यारे। यदि आप गॉफ को ओपन करने जा रहे हो, गॉफ ऑफ ए बराबर होगा जी ऑफ, लिखो प्यारे बच्चे जरा जल्दी फटाफट। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होगी प्यारे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम वही बात, एफ और जी हमने ए जी के अंदर माने, कोई एलिमेंट ए जी के अंदर कब जाएगा प्यारे, ठीक है, सवाल के अंदर, तो पहले वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है सवाल के अंदर, ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब हमें वो वन वन ऑन्टो की प्रॉपर्टी, एफ और जी दोनों के दोनों वन वन ऑन्टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं सवाल के अंदर। तो प्यारे किसी चीज को, अब आपको ऑफ को, फॉग को या गॉफ को, कोई मर्जी आपकी वो मेरे वाले, तो फॉग या गॉफ को ऑटोमॉर्फिज होने के लिए पहले हमारे को वही दिखाना पड़ेगा कि वो एक वन वन ऑन्टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखो जी प्यारे सवाल के अंदर, और साथ साथ वन वन ऑन्टो के साथ कंपोजिट प्रिजमिंग भी तो रख रहा, तीन प्रॉपर्टी तो होती है, वन वन ऑन्टो, प्रिज्म, कंपोजिशन, तभी तो वो ऑटोमॉर्फिज्म में जाएगा। यदि आपने कहा एफ और जी ए जी के अंदर है, एफ भी हमारा वन वन ऑन्टो होगा, जी भी हमारा वन वन ऑन्टो होगा, और साथ साथ कंपोजिट प्रिजमिंग भी रखेगा सवाल के अंदर। तो आइए प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे से कहा प्यारे क्लोजर प्रॉपर्टी कर, तो मैंने आपके लिए भाई साहब क्लोजर प्रॉपर्टी कराई। हमने कहा एफ और जी इसमें प्यारे, तो एफ और जी ए बी जी में है, तो पक्की बात है, सो दैट एफ एंड जी वन वन ऑन्टो एंड कंपोजिट प्रिजर्विंग। बैठ जाओ, ये क्या हो रहा प्यारे, तो ये क्या हुआ इसे, ये तो कह रहा परमानेंट लिख गया, परमानेंट मार्कर से देखें ऐसे ना मिट रहा, ऐसे मिट जा रहा है, दिक्कत क्या है, कंपोजिट प्रिजर्विंग, है ना जी,
क्या, ऑफ जी, एक मैपिंग जी से जी में ही चलेगी सवाल के। तो पहले हमारी बात को सबसे पहले एफ और जी हमारी कंपोजिट प्रिजर्विंग रख रहे हैं। तो किसी गॉफ को प्रिजर्विंग करने के लिए प्यारे सबसे पहले हमें ये भी दिखाना पड़ेगा प्यारे कि हम जानते हैं कि यदि कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू है, एफ भी 1 1 ऑन टू है, जी भी 1 1 ऑन टू है, तो जो गॉफ होता है वो भी हमारा जो होता है, ये हमने मेरे हमारी 12th में सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा है सवाल के। बस हमें इतना और दिखाना पड़ेगा कि गॉफ जो है वो प्रिजर्विंग कंपोजिशन हो जाए, तो गॉफ भी हमारा किसके अंदर पहुंच जाएगा, है ना जी, एजी के अंदर पहुंच जाएगा सवाल के अंदर। तो पहले हमें ये बात को प्रूव करने के लिए गॉफ को एले, गॉफ को या फॉग को, और गॉफ लिखूंगा फॉग फिर वही वाला फॉग चलेगा जी आपका परफ्यूम वाला, हिसाब उड़ा तो रहे ना हो तो मेरे मालिक, यहाँ तो कहीं उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मेरे, इसलिए हम फॉग की बजाय गॉफ की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो ना है, दिक्कत तो ना, कभी कहो जी फॉग की बात करो, फॉग भी करेंगे प्यारे, अभी जैसे ही फॉग पड़ेगा कहाँ भी, जाड़ा कहाँ है यहाँ पे, जाड़े में तो पड़ेगा फॉग। हाँ, we know that if the two mapping, है ना जी, ब्रैकेट में लिख लो एफ एंड जी इज 1 1 ऑन टू, देन, है ना जी, फॉग कह दो या बताओ क्या कह दूं, गॉफ, बोलो जी गॉफ, देन गॉफ इज ऑल्सो 1 1। ये कहाँ बात पढ़ते हैं प्यारे, वो पढ़ते हैं हम सवाल के अंदर कहाँ पे, सेट थ्योरी में, है ना जी। अब गॉफ को एजी में लाने के लिए प्यारे एक शर्त तो पूरी हो गई प्यारे, एक तो हो गई 1 1 ऑन टू तो हो गया पहले, है ना जी। बस हम क्या प्रूव कर दें, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट गॉफ preserves the composition that is, अरे प्यारे कॉफ ऑफ एफ ए को, है ना जी, सॉरी, कॉफ ऑफ क्या कहते हैं, प्रिजर्व कंपोजिशन के लिए क्या करते हैं, एफ ए बी बराबर कितना, एफ ए इंटू एफ, यही तो कहते हैं। तो प्यारे समझता क्यों ना यार मेरे मालिक, हम तो कमजोर हैं, तू तो होशियार है। तो यदि तू ऐसा दिखा दे कॉफ ऑफ ए, ठीक है जी, और प्यारे और क्या, कॉफ ऑफ बी, तो वो रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। कहा प्यारे बच्चे, और टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे, वी है गॉफ ऑफ ए, तो गॉफ ऑफ ए बी कैसे ओपन होगा, जी ऑफ एफ ए बी, यही तो होगा, ठीक है जी। हाँ, अभी मैंने बताया कहां से, मैं ना कह रहा कुछ भी, मेरी हिम्मत तो आपके सामने तो है ही नहीं। आप कह रहे हो प्यारे एफ, ऊपर कहा ना आपने, प्रिजर्व द कंपोजिशन, एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू, तो प्यारे बच्चे कितना, जी ऑफ एफ ए
इंटू फिर क्या, अब ऑल्सो जीबी तो जो है वो भी प्रिजर्व द कंपोजिशन रख रहा प्यारे। जब जीबी प्रिजर्व रख रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जी ऑफ, और प्यारे जी ऑफ, अरे क्या है गुरुजी, अबे ये कुछ भी ना है प्यारे यार, ये तो कुछ भी ना है। अब बहुत बड़ा गुरुजी, बड़ा है गुरुजी भैया रे, अभी भी कुछ ना बिगड़ा प्यारे, बाद में मत मुझे बाली बकरी। ऑफ ऑफ, तो इसका मतलब जो गॉफ है वो भी हमारा किस में पहुंच गया, ए जी में। एक बात तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है जी। देयर फोर गॉफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब 10 गॉफ भी किस में पहुंच गया, ठीक है जी, गॉफ भी हमारा किस में पहुंच गया, ए जी में। तो एक बात तो प्रूव हो गई कि प्यारे ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गई। अब लिखना कहां से है प्यारे आपको, शुरू से है, क्लोजर प्रॉपर्टी से शुरू से, शुरू से, लो जी बाबू जी शुरू से, तो ये भी हमारी शुरू से लिखवा, यही है, चलो प्यारे यही से लिख लो।
मेरे प्यारे लैपटॉप ही बंद करवा दिया अनुपमा देख के तो प्यारे। तो भगवान भला करे, कोई दिक्कत ना आए। जो भी कुछ हो गए ग्रुप वाले लेक्चर में हो प्यारे, क्या हो तुम पे मेरे मालिक किसी का साया है ऑनलाइन वालों पे। तो प्यारे कुछ साया है तुम्हारे पे, दिखाओ पूरी असर है कुछ। गाँव वाले भी कह रहे जी हाँ बीएससी करते करते ये कुछ कुछ तो पूरी असर तो आ ही रहा गुरु जी। लैपटॉप ऑन हो रहा गुरु जी, तो कल मिठाई बंटवा देना। लैपटॉप ऑन हो गया गुरु जी। ठीक है जी, पहाड़ों पे ले चल रहे हैं, पहाड़ों की वादियों में हम आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे। ठीक है, ये देखो मेरे मालिक, हम आपको यहाँ कश्मीर जन्नत की सैर करा रहे हैं, इसी के पीछे वादी वादी है प्यारे, नीचे पहाड़ दिए हैं। और इसके पीछे देखो ऑटोमॉर्फिस की थ्योरम छुपी हुई है प्यारे। आ गई आ गई आ गई प्यारे ऑटोमॉर्फिस, इन वादियों में है ऑटोमॉर्फिज्म। तो प्यारे निकल जाओ हिमालय के और पे, हाँ दर्शन करने हिमालय चढ़ जाओ प्यारे, कैलाश पर्वत पे चढ़ जाओ, उसी के पीछे ऑटोमॉर्फिस छुपा हुआ प्यारे। अब ये क्या हुआ ऑटोमॉर्फिस के साथ साथ। ठीक है जी, हाँ ये कह रहा बाबा का नाम लिया तो बाबा के दर। ओहो मेरे मालिक, ये तो कह रहा मकबरा भी ले चलूंगा आपको, पीछे सब चीज की जन्नत की सैर होगी प्यारे में। हाँ चलो प्यारे, लिखो प्यारे, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं प्यारे आपको मैथ के साथ साथ, उसको बता रहे हैं प्रकृति में क्या क्या यूज है इसका मैथ का। ठीक है जी, इसी के बिना जीवन नहीं चलता, इस ऑटोमॉर्फिस के बिना। अरे जल्दी जल्दी लिखो प्यारे, नहीं तो ऑटोमॉर्फिस में ही पूरी रात बीत जाएगी। अभी तो एक प्रॉपर्टी ना हुई है प्यारे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हम नहीं बताऊंगी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या करने पड़ते हैं प्यारे, तीन एलिमेंट मानने पड़ते हैं एजी के अंदर, है ना जी। अब फॉग और गॉफ जो होते हैं ना, वो किसी फॉग ऑफ एक्स के बिना ओपन नहीं होता। तो यहाँ आपने फॉग ऑफ ए कहा है, एक्स की जगह ए कहा, एंड ए बिलोंगिंग टू जी। तो प्यारे बच्चे, हमें तो क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी ओ एच।
यही देख रहा था मैं उस दिन, जो वीडियो देख रहा था, यही थ्योरम वही है ना हमारी हीरोइन कैटरीना कैफ, ठीक है, उसने पढ़ाई थी प्यारे यूट्यूब पे। इसकी उसकी थ्योरम देखना प्यारे, ये कैसे पढ़ाई, देख दिन जरूर जाके। कैटरीना कैफ पढ़ा रही है तो मेरे वाली वीडियो तो बनेगी प्यारे, ठीक है जी, कम मत मानो। कैटरीना कैफ से मैथ पढ़ोगे तो ऐसी पढ़ाएगी प्यारे वो, ठीक है जी। हाँ, जैसा किताब छापेगा छोटी जहां मिलेगी वो पढ़ाएगी प्यारे, उसे क्या मतलब। तो प्यारे कितना FOG और कितना H, यही तो करता है एक क्वेश्चन नंबर बस। ये क्या होगा, FGH, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, है ना जी, तो हमें क्या चाहिए प्यारे, है ना, हमें तो F अलग होना चाहिए, वो है ना जी सवाल के अंदर। तो ये हमारा ये ओपन हो गया, तो बढ़िया तरीका तो एक मेरे मालिक लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लो, एक बार राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लो प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे चाहे इसे यहीं से लिख लो, FGH, है ना जी। चलो पहले एक काम करते हैं, यहीं रोको पहले तो, नाउ वी है कितना, FOGOH इंटू ए। तो प्यारे बच्चे FO कितना, GOH ए, है ना। यही तो कह रहा जी, फॉग ऑफ ए हटता है, फॉग ऑफ ए हटता है प्यारे, तो क्या हो जाता है F ऑफ, तो प्यारे बच्चे G ऑफ H हटेगा, G ऑफ H ए हो जाएगा, है ना जी। इसमें और रह गया प्यारे, एक मिनट रुक जाए जरा, दिमाग की बत्ती जल रही है प्यारे। फॉग ऑफ एच ए, एफ ऑफ जी एच, है ना जी। हाँ, यहीं से प्रूव हो जाता, टेंशन ही मत लेने की जरूरत ही, रुक जा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ से पढ़ते हैं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। गॉफ ऑफ ए, गॉफ ऑफ एच ए क्या होगा, जी ऑफ एच, यही तो होगा प्यारे। तो जी ऑफ एच ए को तो क्या लिख सकता, कितना, गॉफ ऑफ एच, लिख सकता है प्यारे, ठीक है जी। अभी मैंने तुझे यही बात बताई जरी, अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुन लो। मैं उल्टा कह दूं प्यारे, एफ और गॉफ ऑफ एच ए को क्या लिख सकता है प्यारे, अबे मेरे वाली यूं समझ, सीधी सीधी बात, जो बाद वाली चीज होती है प्यारे,
जो बाद वाली चीज होती है वो इस ब्रैकेट के साथ एडजस्ट हो जाती है, यही तो हो जाएगी फिर वाली। तो जो बाद वाली चीज है वो यहाँ पहुंच जाएगी, बाद वाली चीज क्या, उनके बीच में ओ लग जाएगा। ना समझ में आई मेरी बात? मेरी भी ना आई तेरी, पहले मेरी बात को समझ। बीच में तो ओ आ गया, बाद में क्या चीज आ रही है, GOH, और प्यारे क्या हो जाता है ना जी, ए आ जाता है। तो यही तो ओपन होगा, और प्यारे ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ पे आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, FOGOH, दोनों साइड से ए को हटा दो, इसे ही कहते हैं कंपोजिट ऑफ कंपोजिशन भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी हल होगी। इसी हालत में हो मेरे मालिक, ये मत छोड़े लेक्चर को, ठीक है। दुनिया मिल ले आए, मत छोड़े। लिखो प्यारे।
तो आइए प्यारे, तो बात करेंगे अब किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ, आप जानती मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, आई से डोंट होती। ऑटोमॉर्फिज्म में भी सबसे पहले आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कराई थी ना मैंने, ऑटोमॉर्फिज्म से नीचे प्यारे, ठीक है जी। वो क्या था, आई। तो कंसीडर ए मैपिंग, कौन सी, आई, जी टू जी, डिफाइंड बाई आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। तो इसे मैंने कल उसमें डेफिनेशन में लिखवाया था, चाहे आप तो प्रूव करना चाहो यहाँ प्रूव करके दिखा सकते हो कि आई जो होगा वो 1 1 भी था और ऑन टू भी था और प्रिजर्व कंपोजिशन भी। तो वहाँ उस बात को यहाँ पढ़ाना चाहो बहुत बढ़िया बात है प्यारे, मैंने तो पीछे करा दिया आपको, सी है ना जी। हाँ, यदि आप इसे यहाँ दिखाना चाहो तो प्यारे बच्चे दिखा सकते हो। ये मैंने कहाँ दिखाया प्यारे, सब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में प्यारे, ठीक है, सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे या लिख सकते हो डायरेक्टली, क्लियरली आई आई को एजी के अंदर ले जाने के लिए उसे 3 शर्तों से गुजरना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंपोजिशन, 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्व्स पोजीशन। मान लिया बिलोंग टू प्रूव दैट, मगर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको उस एलिमेंट के साथ लगाने के बाद जो ऑपरेशन दे रखा वो अगर लगाने के बाद वही पे एलिमेंट प्राप्त हो जाए। ऑपरेशन क्या दे रखा, फॉग, फॉग है ना, वो वाला ही पाकिस्तान इंडिया वाला, FOI बराबर F बराबर IO, ठीक है जी। इसे क्वेश्चन नंबर प्यारे कुछ घेर दें, पीछे घेरिए कोई, अरे कुछ घेरिए प्यारे, है 50 घेर दी, सेकंड है, चलो जी मेरे मन। तो प्यारे बच्चे जो फॉग होता है वो ऐसे ओपन नहीं होता, उसके लिए हमें एक एलिमेंट, तो एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रही है, क्या कह रही है, FOI। एक क्वेश्चन नंबर ये IA बराबर कितना बच्चे, F, अरे बच्चे दोनों साइड से ए हटा दे, इसे कहते हैं कंपोजिट कंपोजिशन, हटाना कंपोजिट कंपोजिशन ना, कर दिया ना, आई ऑफ, तो वही पढ़ सकता है मेरे, जैसे या तो नॉलेज हो थोड़ी बहुत, मतलब सीधी सीधी बात है मेरे वाले, वही पढ़ा सकता है जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो या कभी जिंदगी में पढ़ी हो। ये किताब किसी ने पढ़ी ना प्यारे, आज पहली बार आ रही है प्यारे, ठीक है। ऐसी ऐसी किताबों का आपका शुभारंभ होगा लेवल में, जब आप स्टैंडर्ड पे पढ़ो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भागोगे तब आपको दिखाई देगा ये तो मेरे वाली बहुत कुछ अलग है। आ जाओ, अब क्या हुआ, आई ऑफ एफ, अब आइडेंटिटी तो मेरे मालिक किसी के साथ तो एक क्वेश्चन नंबर है ना, ये तो फर्स्ट सेकंड का ये कहा, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना आ गया प्यारे, एफ, तो मेरे मालिक दोनों साइड से फिर हटा,
किसके बराबर है? अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से एफ ओ आई बराबर कितना? एफ प्यारे आई ऑफ, तो एफ क्या हुआ है ना, एफ हमारा एक प्रिजर्व कंपोजिशन, सॉरी एफ हमारा जो है आई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, है ना जी। तो लिखो जी फटाफट इसके बाद। ठीक है जी, एक काम और कर प्यारे, यहाँ मत लिखिए, आई ए जी में तो नीचे जाएगा प्यारे, जब तक वो कॉप वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई ना कर दे। तो चले प्यारे,
हाँ प्यारे, असली टेलर तो अब आएगा प्यारे। 10 I is the identity एलिमेंट ऑफ। अब सीधी सीधी बात आती है इनवर्स की। अब इनवर्स में क्या होगा? जैसे एफ वाई आपने लिया है ना जी, अब एफ के साथ ऐसी कैसी की चीज गुणा करी जाए जिससे आई आ जाए? एफ इनवर्स ही होगा प्यारे। तो पहले एफ इनवर्स को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, है ना जी, एजी में दिखाना पड़ेगा। जैसे आई को एजी में दिखाने के लिए हमने यहाँ दिखाना चाहिए प्यारे बच्चे, थोड़ा सा पेज और फालतू भर जाए प्यारे, तो इम्प्रेशन उसका अलग है। आप यूँ कहो किताब में तो बहुत छोटी कर रखी है प्यारे। किताब वाले यूट्यूबर वाले हैं या ऑफलाइन ट्यूशन वाले हैं प्यारे, वो छोटी कराते हैं। आप कहो किताब वाली छोटी छोटी करा दे, हमें समझ नहीं ना, हमें तो रटनी है, तो प्यारे मैं वही करा दूंगा, फालतू में अपना दिमाग को खर्च करूँ प्यारे। जब आप क्या होगे गर्दन हिलाते रहना, जो भी है मेरे भाई गर्दन हिलाते रहना। किताब में छोटा हो रहा था, किताब को छोटे में, ये मैं किताब की आधे पेज की थ्योरम हो रही है प्यारे, और मैं ले जा रहा हूँ इसे 3.5 पेज पे प्यारे। या तो मेरे मालिक वो यूट्यूबर वालों से पढ़ लो, हमसे फालतू बेकार क्लास पढ़े जा रहे हो, या मेरे मालिक वो ऑफलाइन के टीचर से पढ़ लो, छोटी छोटी जो की तो किताब की छापता रहेगा। तो जैसी आपकी मर्जी मुझे फोन करके बता दी एक बार, मैं तो बड़ी बड़ी कराऊंगा प्यारे। अब आप पे याद हो रही है ना हो रही, मेरे मालिक नंबर इन पे मिलेंगे, तो मैं फालतू में गाली क्यों सुनूं मेरे मालिक? है ए जी में प्यारे, ए जी में मेरे मालिक गलती करके, हाँ फॉग आ गया है ना जी, तो वो ए जी में जाएगा, है ना जी। फॉग वाली जो चीज आती है, जब फॉग होता है ना मेरे मालिक, वो ए जी में जाएगा। तो प्यारे बच्चे आइए, अब चौथी प्रॉपर्टी और कर दें। आप भी गंगा नहा लिए, मैं भी गंगा नहा लिया, लेकिन प्यारे एक पेज और भर गया आपका रजिस्टर का जी, हो सके ज्यादा भी भर जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इफ एफ बिलोंगिंग टू, एक रिजल्ट तो बहुत मजेदार होता है सवाल के अंदर, ठीक है। एक रिजल्ट तो बड़ा मजेदार कहता है कि यदि एफ एक वन वन ऑन टू है, तो सेट थ्योरी का एक रिजल्ट कहता है, ये हमने वहां पे भी पढ़ी, द सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन आइसोमॉर्फिज्म। एक ग्रुप के अंदर थ्योरम आई थी, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 चीज प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये। तो उसमें फॉक गॉफ का यूज हुआ था प्यारे, वो यहाँ भी यूज हो रहा, वही थ्योरम की रिलेटेड बात चल रही है सवाल के अंदर, ठीक है जी। हाँ, इफ एफ बिलोंगिंग टू ए जी, तो क्लियर बात है कि एफ जो है वन वन भी होगा, ऑनटो भी होगा, और प्रिजर्व कंपोजिशन भी रखेगा। पहले हमसे पहले एफ इनवर्स को हमें क्या प्रूव करना है, ए जी में दिखाना। एक तो डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं सवाल के अंदर, डायरेक्ट कौन सा, ठीक है जी, डायरेक्ट कौन सा प्यारे, कि हम वी नोट एट के सारे के काम कर सकते हैं कि यदि कोई मैपिंग वन वन ऑन टू होती है, तो उसका इनवर्स भी जो होगा वो भी वन वन ऑन टू होता है, लेकिन वो ठीक इंप्रेशन नहीं है, किताब तो नहीं, वो शॉर्ट वाली तो वही कह रही है मेरे वाली, है ना जी। तो चलिए मेरे वाली, तो क्लियरली एफ इज वन वन ऑन टू एंड preserves composition इन। तो प्रिजर्व कंपोजिशन का मतलब क्या होगा सवाल के अंदर, एक मैपिंग जी से जी में ही चलेगी, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म की बात है कि वो सेम मैपिंग में काम करता है सवाल के अंदर, हमारे सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो कंसीडर ए मैपिंग एफ जी से जी डिफाइंड बाय, हमने कहा एक एलिमेंट किसके अंदर, जी के अंदर, है ना जी, उसकी इमेज लेने के अंदर बराबर हमने कोई दूसरा एलिमेंट मान लिया, वो सवाल के अंदर क्या मान लिया प्यारे, एक्स, है तो वही मेरे मालिक सेम ही एलिमेंट, और ऐसी एफ भी बराबर, मतलब जो ये एक्स है और ये इमेज टाइप का जो एलिमेंट है वो हमारे किस में, बाद वाले में, ये जो एक्स है और एफ ए टाइप का जो एलिमेंट है वो बाद वाले में है जी सवाल के, ये वाई है और जो एफ बी है वो किस में, बाद वाले में है प्यार, लेकिन ए और बी किस में,
किसमें है प्यारे? जी। क्वेश्चन कौन सी आई प्यारे? 5 आ गई। चलो जी 5 आ गई। ठीक है जी। अब सबसे पहले फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स बिलोंगिंग टू, है ना जी। एक मैपिंग में खास बात होती है, एफ इनवर्स एक्स क्या हो, इसे बराबर ए के, और एफ इनवर्स वाई क्या हो, बी के बराबर। तो सबसे पहले एफ इनवर्स को एजी के लिए अंदर लाने के लिए एफ इनवर्स इज 1 1, 1 1 प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, है ना, ये दो एलिमेंट मानते हैं। बात हमारे इनवर्स के अंदर की बात है, तो हम जो दो एलिमेंट मानेंगे एक्स और वाई मानेंगे। बाद वाली चाहे बात चल रही ना, एक्स और वाई हमने कह दिए प्यारे बच्चे, इनकी इमेज बराबर होगी। एफ इनवर्स एक्स बराबर किसके? ठीक है जी। सवाल के अंदर कुछ गलत लिखे है प्यारे, है ना जी। हाँ, एफ इनवर्स मेरे मालिक गलत कर गया प्यारे, यहाँ काम नहीं करना गुरु जी, यहाँ काम करना प्यारे आपको। कंसीडर ए मैपिंग एफ इनवर्स जी से जी डिफाइंड ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट मान होते, शुरू वाले में आपको पता ही है क्या मान रखे हैं आपने, ए और बी मान रखे हैं। तो एफ इनवर्स ए, है ना सवाल के अंदर। एक मतलब मेरे मालिक ये दिमाग की घंटी बजा दे। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी मालिक, रुक जा, पहले मेरी बात को समझ, होता क्या है रफली बताता हूँ, मुझे याद। मैपिंग इज 1 1 ऑन टू है, तो उसका इनवर्स जो होता है फिर उल्टा हो जाता है। एफ इनवर्स बी से ए इज 1 1, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, उसका इनवर्स जो होगा हमेशा वो उल्टा हो जाएगा। ये मैपिंग की डेफिनेशन होती है। जहाँ सेट थ्योरी की आपकी किताब होगी वहां आपको ये बातें दिखाई देंगी प्यारे बच्चे सवाल के अंदर। ठीक है जी। हम बात सही चल रहे थे, ऊपर वाली बात भी सही थी प्यारे, है ना जी। जो हमने वहां लिखी थी और मिटाई थी वो बात नहीं, यहाँ भी मेरे मालिक सही हो रही है। तो एफ इनवर्स मतलब ये तो बाद वाली चीज पहले आ गई प्यारे, यूं समझ लो ए था ये बी था प्यारे, ये क्या होगा बी, और बी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट कह रहे हैं, ए की। एफ इनवर्स एक्स बराबर किसके, ए, और प्यारे एफ इनवर्स किसके, बी। बात सही कह रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया प्यारे, वो कोई दिक्कत ना आ जाए। एफ इनवर्स ए एक्स किसके, ए के, और बराबर बी के, है ना जी। यूजिंग कौन सी कंडीशन, 6 कंडीशन, चूंकि प्यारे इज 1 1, ऊपर ऊपर दे रखा है सबसे पहले लिखा कि क्लियरली एफ बिलोंगिंग टू ए जी, तो एफ एक 1 1 है। यदि 1 1 है तो प्यारे यदि एलिमेंट बराबर है तो उनकी इमेज बराबर होगी, या एलिमेंट बराबर है तो मतलब जो उनकी इमेज बराबर, या इमेज बराबर है तो एलिमेंट बराबर होगा। इसका मतलब यदि हम दोनों साइड एफ लगा दें, एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपने, क्या कहा है, एक्स बराबर, इसका मतलब प्यारे क्या हुआ, एफ इनवर्स इज 1। दूसरी बात सुनिए, इनवर्स इज
ठीक है जी। ये जरा कुछ खेल कुछ अजीबोगरीब बात करता है सवाल। ये कहता एफ इनवर्स, ऐसा कुछ एलिमेंट माना जाए सवाल के अंदर कि वाई आ जाए प्यारे, है ना जी। एफ इनवर्स ऐसा कुछ कहते हैं ना, बाद वाले में एक एलिमेंट मान लो, यही तो कहते हो कि लेट वाई। अभी वाई को मैं समझा नहीं रहा, आपको क्या मानना। बी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। एनी एलिमेंट ऑफ बाद वाले के अंदर प्यारे, ठीक है। इफ पहले वाले के अंदर एलिमेंट मानो सवाल के अंदर, जिससे वो लेने के बाद वाई आ जाए प्यारे। अब यार एफ इनवर्स है ना जी। जब एफ इनवर्स एफ होगा तभी तो मेरे मालिक है हटेगा प्यारे। तो सीधी सीधी बात है, वो क्या होगा, ठीक है जी, है ना जी। एफ इनवर्स एफ वाई हो प्यारे, तभी कुछ बात बनेगी सवाल के अंदर। तो तभी तो वाई आएगा प्यारे बच्चे सवाल के अंदर। तो प्यारे सीधे सीधे इस वाई को ना मान के हम सीधे सीधे कहते हैं क्या, एफ वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। वो भी बात है, इमेज टाइप के एलिमेंट किसमें, जी के अंदर। जी तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा ना, एफ तो हमारा क्या है, प्रिजर्व कंपोजिशन भी रख रहा, वन वन भी रख रहा। तो इमेज टाइप के एलिमेंट भी जी के अंदर होंगे, सिंपल टाइप के एलिमेंट भी जी के अंदर होंगे। तो कहते हैं प्यारे पहले वाले के अंदर एक एलिमेंट मान, ठीक है जी, सॉरी ये वाला। तो पहले वाले के अंदर एक एलिमेंट मान लो, ये तो वाई मानो यार, दूसरे वाले के अंदर सिंपल एलिमेंट मेरे मालिक, ठीक है जी। तो वाई कह दो, या आप कह रहे हो बाद वाले के अंदर ए है ना, सिंपल बात है। यदि आप इसे ए से समझ लोगे तो बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएगी, है ना जी। ए मान लो वाई को जो हम कह रहे हैं ए कह लो फिर मान, तो आपकी बहुत जल्दी समझ में खेल आ जाएगी, क्योंकि एफ इनवर्स टाइप के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, इनवर्स टाइप के एलिमेंट है। तो मैं यहां कह दूंगा प्यारे एफ ए टाइप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे किसके, तो वाई हमारा कंफ्यूजन कर रहा है प्यारे। तो एफ इनवर्स एफ ए आ गया प्यारे। तो सीधी सीधी बात क्या कह दो, यू भी मत क्यों प्यारे, सीधी सीधी बात कह दो ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। तो इसका मतलब यदि ऐसा कुछ आ जाता है तो इसका मतलब प्यारे बच्चे, है ना जी, एफ इनवर्स इज ऑन्टो, ठीक है। तो ऑन्टो की प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर गई प्यारे सवाल के अंदर। अब तीसरी बात क्या होती है, एफ इनवर्स प्रिजर्व द कंपोजिशन। तीसरी बात क्या होती है प्यारे, एफ इनवर्स प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। तो प्रिजर्व कंपोजिशन का मतलब क्या हो, अभी आपने ऊपर भी बात कही, पहले मेरे मालिक इतनी बात को तो फटाफट लिख, मेरे मालिक समझ में नहीं आएगी। एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स की थोड़ी सी बात को समझ में आ ले, फिर उसके बाद तो इस बात को लिख पाएगा, तब समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन से ये उठ के बात आई। जल्दी लिख प्यारे। जब मैं कहूंगा ऊपर वाली क्वेश्चन को देख तो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल मेरी कॉपी पे लिखा हुआ समझ में आ रहा था यार। अब मैं तुझे लिखवाए जाऊंगा तेरी समझ में कछू ना आने का आप यार। मैपिंग के अंदर प्यारे कोई चीज सिंपल में भी आ जाए और प्यारे वो बाहर मल्टीप्लाई के इनवर्स के रूप में आ जाए तो वापस में हट जाती है। कोई मैपिंग चल रही हो आपकी, एफ आ जाए और एफ इनवर्स आ जाए तो वो चीज आपस में हट जाती है प्यारे। हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्लियरली एफ इज वन वन ऑन्टो एंड प्रिजर्व कंपोजिशन इन, हाँ जी ए जी, जो ए जी है तो बिन वाली ए जी आएगा अपना।
जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हो उसी में चलेगा फिर बात। ये तो ऑटोमॉर्फिज्म ही तो होता है, और ऑटोमॉर्फिज्म के सेट को आपने एजी से नोट किया प्यारे। तो बहुत ही मजेदार थ्योरम है प्यारे, बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत में चीज बनाई है। ठीक है जी। लेकिन बालक यूं कहे किसी बालक को दिखा दिया ना, ये पागल है, 3 पेज की थ्योरम तो याद करेगी। हमारा मास्टर बढ़िया 1 पेज पे कराता है, तेरा मास्टर 3 पेज पे करा, पेपर में तो लिखनी भी तो तुझे ही है। तो मालिक साहब 3 पेज वालों को नंबर मिलेंगे, 1 पेज वालों को नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, लेटे लेटे। पागल कुत्ते ने ना काटा मेरे मालिक, हम पढ़ाएंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे प्यारे, नहीं तो पढ़ाएंगे ही ना। तो आइए प्यारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए, दिमाग की बत्ती जलाते हुए एक बार हमारी बात को फिर समझते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, अब आपकी खेल बहुत जल्दी दिमाग में कैच करना शुरू हो जाना चाहिए प्यारे। यदि आप पेजों के ऊपर जाओगे तो प्यारे ये किताब आपको टेंशन चरम सीमा पे करेगी करेगी। ठीक है, अब आपको छठी क्वेश्चन से जो भी काम करना, छठी क्वेश्चन से और 5वीं क्वेश्चन से खेल को चलना। मैंने आपको एक मैपिंग बताई, एफ इनवर्स। तो कहते हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे एफ ए बी बराबर, फिर जब कंपोजिशन प्रूव करना पड़ता है, एफ ए बी बराबर प्रूव करना पड़ता है एफ ए इंटू एफ। वो जी से जी में बात चल रही है तो हमें वो बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है एफ इनवर्स की। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, 2 एलिमेंट पहले वाले के अंदर माने। तो मैंने अभी आपको बताया किस टाइप के एलिमेंट है पहले वाले एफ इनवर्स के अंदर, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है ना जी। टू प्रूव दैट एफ इनवर्स को ही तो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है प्यारे। एफ इनवर्स एक्स वाई को हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, वी हैव एफ इनवर्स एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर जरा 5 देखो, 5 देखो प्यारे। एक्स क्या है, एफ ए प्यारे। वाई कितना है प्यारे, एफ बी। मैं इसे यहां लिख दूं एफ ए। ऊपर आप कह रहे हो क्या कि एफ प्रिजर्व्स द
कंपोजिशन, एफ फिर जब कंपोजिशन रख रहा है तो क्या हुआ, एफ ए इंटू एफ बी बराबर किसके, एफ ए बी। दैट इज, तो प्यारे बच्चे एफ इनवर्स कितना, एफ ए। तो मैंने बताया जब इनवर्स और एफ एक जगह आ जाते हैं तो हट जाते हैं प्यारे, ये डेफिनेशन कहती है मैपिंग की। ए बी, ए क्या कहा है, एक क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, देखो ना छठी क्वेश्चन में ये क्या है, एफ इनवर्स, नहीं तो क्या हो गया भेड़ दिया। ये है आपका एफ इनवर्स एक्स और प्यारे एफ इनवर्स, तो इसका मतलब देयरफॉर एफ इनवर्स प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। लेकिन ये अभी किसमें, एजी में नहीं पहुंचेगा। एजी में तो ये जब बाद में मेरे मालिक पहुंचेगा सवाल के अंदर, प्रिजर्व मतलब कंपोजिट कंपोजिशन भी तो होना चाहिए हमें, कंपोजिट कंपोजिशन के जब फॉग वॉग बात चले सवाल के अंदर, ठीक है। अब हमें जो फाइनली प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना, टू प्रूव दैट एफ इनवर्स को किस में दिखाना है, तो उसको दिखाने के लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू वन, या एफ ओ। तो प्यारे बच्चे वी है एफ इनवर्स ओ एफ इंटू ए, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, एफ, ठीक है जी सवाल के अंदर। अब जब ये एक जगह आ जाते हैं प्यारे तो कट गए। एक आपने कहा आई एक्स कहा ना, आई एक्स कहा ना आपने कोई क्वेश्चन के अंदर किसके बराबर, एक्स के होता फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, हमने यहाँ कहा इफ ए बिलोंगिंग टू, तो दोनों साइड से ए हटा दो। नाउ वी है एफ ओ एफ इनवर्स ए बराबर कितना, एफ इंटू एफ इनवर्स ए। वही बात चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, हट गया प्यारे। प्यारे बच्चे ये भी हट गया, तो इसका मतलब हमने देखा कि एफ ओ एफ इनवर्स वो भी आई के अंदर और एफ इनवर्स ओ एफ भी किसके अंदर प्यारे, तो प्यारे बच्चे अब तो बता दे, हैंस एफ इनवर्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब एजी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी प्रूव करके, आइडेंटिटी की भी, एसोसिएटिविटी की, तो हैंस एजी इज ए ग्रुप विद respect टू कंपोजिट। तो किताब में देखियो, यूट्यूब पे देखियो, ठीक है। हमें गाली क्यों दे रहा प्यारे, हम क्या करें मेरे मालिक, पढ़ा में सही तरीके से तो गाली, ना पढ़ा में तो गाली प्यारे है। कि तेरे मास्टर ने कितने पेज पे खत्म करे, 1.5 पेज पे, 1 पेज, मेरे मास्टर ने 4, तू तेरा मास्टर तो पागल है साला, चीज को बढ़ा चढ़ा के पढ़ावे, तो भैया हम तो पागल हैं ही।
था प्यारे आपसे कि आज हम जब थ्योरम कराएंगे, कल इसलिए छोड़ दी कि मेरे पास टाइम नहीं था। कल हमने जब इसके घेरे देखे कि यार ये तो बड़ी घेरे खराब है, तो 1 घंटे से ऊपर ले जाएगी। अभी तो 2-2 घंटे वाली भी थ्योरम आएंगी। घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, चलो प्यारे, 1 घंटा 15 मिनट तो हो गई प्यारे एक थ्योरम को खत्म होने में। तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो जहाँ समझाने की तरीका होगा उसी तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे प्यारे। ये एक समझाने का तरीका था। जो आपकी किताब में छोटे रूप में थ्योरम दे रखी है वो रटने का तरीका है प्यारे। तो रटन विद्या पे प्यारे या मॉडल पेपर वालों पे नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ये बात का ध्यान रखना। तो धन्यवाद बालकों, आप लोग अपना कीमती समय निकाल लो प्यारे। कभी कभी हम मेरे मालिक इसमें लेक्चर ज्यादा का लेंगे प्यारे। कभी हमारे दोनों किताब एक साथ चल रही है, लीनियर अलजेब्रा, कभी तो कभी उसमें लेक्चर आज ज्यादा हो जाता है, कभी किसमें लेक्चर ज्यादा का हो जाता है।
ये करना पड़ता है प्यारे, क्या करें। हमें पता है कि थ्योरम बड़ी है तो बड़ी हम पहले बड़ी न करा के छोटी करा देंगे किसी दिन, तो किसी छोटी नहीं करा के बड़ी करा देंगे फिर जैसा होगा प्यारे। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।